कि शरीर पर, इस आत्मा पर जब तक मिथ्यात्व का मल, क्रोध की जंग, मैंने मिथ्यात्व की जंग, क्रोध की जंग, कसायों की जंग लगी हुई है, तब तक यह जीव परम समाधि को, सामायिक को प्राप्त नहीं कर सकता। अब कह रहे हैं कैसे, मिट्टी के 9 महले बैठा हंस ज्योति फैलाए, हम सोहम 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 का अमृत नाद सुनाए। यह मिट्टी का 9 खंड का महल है। इस 9 खंड के महल में कौन बैठा है? भगवान आत्मा बैठा हुआ है और वह सोहम सोहम का पाठ करता है, किंतु वह सोहम सोहम के पाठ मात्र करने से सामायिक को प्राप्त नहीं हो सकता। यह 9 खंड का महल, यह 9 खंड का महल है। सब मालूम है राजेश जी, सब मालूम है, यह 9 खंड का महल है। इसमें 9 मल हमेशा क्या होते हैं? बहते रहते हैं। ऐसा है 9 खंड का महल है, उसमें भी यह आत्मा बैठा हुआ है और वह बैठा हुआ नीर छीन की भांति हंस की उपमा दी है यहाँ पर कि हंस 9 महल में बैठा हुआ है। हंस जिस प्रकार की दूध और पानी को, नीर और क्षीर को अलग कर देता है, ऐसे ही यह आत्मा 9 खंड के महल में बैठा है। वह चाहे तो सोहम सोहम के पाठ से इस संसार को त्याग सकता है, तज सकता है, लेकिन कब? जब उसको भेद विज्ञान करना होगा। भेद विज्ञान की छेनी से अपने कसाय के हथौड़ों को दूर हटाना होगा, इस मान के हथौड़े को दूर करना होगा प्रज्ञा की छेनी से, तब जाकर के वह सामायिक में प्रविष्ट हो पाएगा। ज्ञानी जब ऐसा चिंतन करता है, जब ऐसा चिंतन करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल सुख को केवल ज्ञान मुक्ति रूप में जब वह भगता है, तब वह मैं परमात्मा हूँ और जो जिसका ध्यान कर रहा हूँ वह भी मैं हूँ। मैं परमात्मा हूँ, वह भी परमात्मा हूँ, मुझ में ही परमात्मा विराजमान है और मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसा जब विचार कर लेता है, लेकिन ऐसा मत समझना कि जो परमात्मा बना बैठा है वही मैं हूँ। ऐसा अगर समझ लिया कि अगर वह परमात्मा आ गया, वह परमात्मा बनने की शक्ति रखता है, ना कि जो परमात्मा बैठा है वही परमात्मा मैं हूँ, उसका ही अगर अंश है, अगर ऐसा मान लिया जाएगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा। अगर वह परमात्मा की का ही अंश है तो वह परमात्मा क्या स्वयं को दुख देगा? अपने ही अंश को दुख देगा। जो अपने अंश में है, एक हाथ में अगर टुकड़ा उसके है, दर्द है, और एक में सुख है, तो क्या वह सुख का वेदन करेगा, दुख का वेदन करेगा? क्या अपने ही एक अंग को वह दुख देना चाहेगा, एक अंग को सुख देना चाहेगा? यह सब अज्ञानियों ने कह रखा है, बता रखा है, भ्रमित कर रखा है कि परमात्मा का ही हम अंश हैं। परमात्मा के अगर अंश हैं तो आपको दुख होता है, आपको कष्ट होता है, तो परमात्मा को भी कष्ट होना चाहिए, परमात्मा को भी दुख होना चाहिए, वह भी दुखी होना चाहिए। वह भी, आपको अगर बुखार आता है तो परमात्मा को भी बुखार आना चाहिए, क्योंकि आप भी तो परमात्मा के अंश हैं, वह भी तो आप में ही है। आपके एक पैर में लगती है तो परमात्मा के भी एक पैर में लगना चाहिए। इनको भैया लगना चाहिए कि नहीं? क्योंकि परमात्मा का अंश है, जो एक अंश में होगा वह दूसरे परमात्मा को भी एक अंश में लगेगी, लगना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। परमात्मा स्वरूप हैं हम, परमात्मा बन सकते हैं। जैसे कि वह परमात्मा बन गया, वैसे ही हम भी परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन परमात्मा, आत्मा, हम दो और हम एक हैं।
यह सूत्र हो सकता है, हम दो हमारे दो, और हम ये तो यह शासन का सूत्र हो सकता है, शासन कह सकता है, लेकिन यह जैन सिद्धांत का सूत्र नहीं है, यह वीर का सूत्र नहीं है कि हम दो हमरे दो। हम तो अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा एक में दो समाहित नहीं होती, दो मयान में एक तलवार समाहित नहीं होती। ऐसे ही यह आत्मा भी अलग है और यह शरीर भी अलग है, वह परमात्मा भी अलग है, हम परमात्मा भी अलग हैं। हम उन जैसे बन सकते हैं, ना कि वह परमात्मा और हम एक हैं। प्रदीप जी परमात्मा अगर एक हो जाएगा, शासन तो कह सकता है, शासन का सूत्र हो सकता है हम दो और हमारे दो, लेकिन यह जिन शासन का सूत्र नहीं हो सकता। जिन शासन का सूत्र तो हम एक और हमारी आत्मा भी एक। आत्मा जब शरीर की नहीं है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो हम दो और हमारे दो कैसे हो सकते हैं? पुद्गल में परिणमन है, पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल के साथ तो हो सकती है, लेकिन आत्मा के साथ लागू नहीं होती, क्योंकि आत्मा के साथ अगर ये लागू हो जाएगी कि एक ही परमात्मा है और एक ही आत्मा है, तो फिर अनाचार फैल जाएगा। ना अंश है न अंशी है, परमात्मा स्वयं अलग है, हम अलग हैं। वह स्वयं अपना अनुभव का वेदन करता है और हम प्रत्येक जीव अलग अलग आत्मा का वेदन अलग अलग करते हैं। अगर आपको दर्द होगा तो रिंकू भैया, सचिन भैया, आपकी पत्नी को भी दर्द होना चाहिए, क्योंकि आप एक हैं और पत्नी एक है। नहीं होता, लेकिन नहीं होता। सब व्यवहार की बात है, व्यवहार से कह सकते हैं। निश्चय और व्यवहार अलग अलग चीज है, लेकिन ऐसा भी नहीं, निश्चय भी साथ रखना होगा और व्यवहार भी साथ रखना होगा। निश्चय और व्यवहार को साथ मिला करके चलोगे अगर संसार में रहना है, तो दोनों पहियों के साथ गाड़ी चलेगी, एक के साथ नहीं चलेगी। अगर आप निश्चय को छोड़ दोगे, निश्चय को छोड़ दोगे और व्यवहार को पकड़ लोगे, तो निश्चय का लोप हो जाएगा। फिर आप आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, शरीर अलग है, यह निश्चय नहीं कर पाएंगे। शरीर और आत्मा एक है, व्यवहार में यही करते रहेंगे। लेकिन आप अगर व्यवहार को पकड़ करके, व्यवहार को छोड़ करके और निश्चय को पकड़ लोगे कि आत्मा अलग है, यह जो आप कर रहे हैं सब निश्चय का काम है, व्यवहार का कुछ भी नहीं है, तब फिर आपका घर से ममत्व छूट जाएगा, घर से राग छूट जाएगा। घर आप किसके जाओगे, क्योंकि निश्चय से घर किसी का होता ही नहीं है। तब कहते हैं निश्चय भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है, लेकिन जो आत्मा का में बैठा है, आत्मा में लीनता है, जिसके अंदर पीपल के पत्ते की तरह चंचलता है, मन में अस्थिरता है, वह व्यक्ति ध्यान की ओर प्रकृष्ट नहीं हो सकता, वह व्यक्ति सामायिक में लीन नहीं हो सकता, वह व्यक्ति समाधि नहीं कर सकता। उसके लिए यहाँ पर कहते हैं, इमली का पत्ता देखा है आपने? इमली के पत्ता वह स्थिर हुआ करता है, वह हवा में हिलता भी नहीं है, वह डुलता भी नहीं है। उस प्रकार जब आपके चित्त में, आप में ऐसी स्थिरता आ जाएगी, ऐसी लीनता आ जाएगी, तब जाकर के आप सामायिक कर पाएंगे, तब जाकर के आप समाधि कर पाएंगे, तब जाकर के आप स्वयं में लीन हो पाएंगे। जब तक पीपल के पत्ते की तरह चंचलता है, आप देख लेना, कभी भी देख लेना, पीपल का जो पत्ता होता है वह कभी स्थिर नहीं ठहरता, वह हमेशा हिलता ही रहता है।